मित्रों, आखिर मरते हुए दुर्योधन से धृतराष्ट्र ने क्यों मांगी थी माफी? क्या कभी आपने सोचा है युद्ध हारना उतना पीड़ादायक नहीं होता जितना अपने ही कर्मों को मरते हुए देखना होता है। कुरुक्षेत्र की वह भूमि जहाँ कभी शंखनाद गूंजता था, आज वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। हवा भारी थी, आकाश मौन था, धरती रक्त से भीगी हुई थी और उस धरती पर पड़ा था एक ऐसा इतिहास जो आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक डराता रहने वाला था। दोस्तों, 18 दिनों तक चला वह युद्ध जिसने धर्म और अधर्म की अंतिम सीमा खींच दी, आज समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी थे, लेकिन उनकी आंखों में भी उल्लास नहीं था, क्योंकि विजय के इस मूल्य में पूरा आर्यावर्त रो पड़ा था। जहां तक दृष्टि जाती वहीं शव दिखाई देते। राजा, महारथी, गुरु, शिष्य, पुत्र, भाई सब एक समान हो चुके थे। कोई मुकुट नहीं, कोई अस्त्र नहीं, सिर्फ निर्जीव देह। और इन्हीं लाशों के बीच कांपते हुए कदमों से चल रहा था कुरुवंश का अंतिम दीपक। दुर्योधन, जिसके साथ कभी 100 भाई चलते थे, आज वह अकेला था। जिसकी गर्जना से सभाएं कांपती थीं, आज उसकी सांसें कांप रही थीं। दुर्योधन चलता जा रहा था, हर शव उसे आईना दिखा रहा था। यह द्रोण है जो तुम्हारे लिए शस्त्र उठाते थे, यह कर्ण है जिन्होंने तुम्हारे लिए सूर्य को भी चुनौती दी, यह दुशासन है जो तुम्हारे एक संकेत पर कुल की मर्यादा भूल गया। दुर्योधन की आंखें जल रही थीं, लेकिन वह रो नहीं रहा था, क्योंकि उसका अहंकार अभी मरा नहीं था। वह बुदबुदाया, मैं हारा नहीं हूँ, मैं पराजित नहीं हुआ। यह सब छल था, यह सब अन्याय था। भीम ने नियम तोड़ा, कृष्ण ने युद्ध को कलंकित किया, लेकिन भीतर कहीं एक कमजोर आवाज भी उठ रही थी। क्या सच में, या यह सब मेरे ही कर्मों का फल है? दुर्योधन इस प्रश्न से भाग रहा था। वह किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहता था जहां उसे न युद्ध दिखे, न शव, न प्रश्न। और तभी उसकी दृष्टि पड़ी सरस्वती की उस शांत झील पर, जिसका जल स्थिर था, जिसमें आकाश भी मौन होकर झांक रहा था। दुर्योधन वहां पहुंचा, उसने अपने शेष बचे बल को समेटा और जल में उतर गया। योग बल से अपने शरीर को स्थिर किया। यह छिपना नहीं था, यह पलायन था, अपने ही कर्मों से भागने का अंतिम प्रयास। इधर पांडव चारों ओर खोज रहे थे, लेकिन दुर्योधन कहीं नहीं था। भीम क्रोधित था, अर्जुन चिंतित, युधिष्ठिर मौन और नकुल सहदेव स्तब्ध। तभी वे कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण की दृष्टि दूर तक देख रही थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अधर्म तब तक जीवित रहता है जब तक उसका बीज सांस लेता है। दुर्योधन अब भी मरा नहीं है, वह झील में छिपा है। जाओ, उसे युद्ध के लिए ललकारो। यह सुनते ही भीम के भीतर अग्नि भड़क उठी। सरस्वती की वह झील बिल्कुल शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जल के भीतर दुर्योधन आंखें बंद किए बैठा था। उसका शरीर स्थिर था, लेकिन उसका मन तूफान से भरा हुआ था। कभी उसे सभा याद आती जहां वह सिंहासन पर बैठा था, कभी वह दृश्य याद आता जब द्रौपदी रो रही थी और उसने हंसकर अपनी जंघा की ओर संकेत किया था। दुर्योधन ने आंखें भींच ली, मानो वह स्मृतियों को डुबो देना चाहता हो, लेकिन स्मृतियां जल से भी गहरी होती हैं। तभी झील के किनारे धरती कांप उठी। भीम का स्वर गर्जना बनकर गूंजा, अरे दुर्योधन, कहाँ छिप गया है तू? राजा बनकर युद्ध छेड़ने आया था, अब जल में साधु बनकर बैठा है। भीम के शब्द जल की सतह को चीरते हुए दुर्योधन के कानों तक पहुंचे। अर्जुन ने कहा, बाहर आओ, यह युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक अंतिम अधर्मी श्वास लेता है। नकुल सहदेव ने भी ललकारा, क्या यही है कौरवों का अंतिम साहस? लेकिन सबसे तीखा प्रहार भीम ने किया। उसने कहा, यदि आज कर्ण जीवित होता तो वह यह दृश्य देखकर अपने मित्र को पहचानने से इनकार कर देता। यह शब्द दुर्योधन के हृदय में बाण बनकर गड़े। उसका योग भंग हुआ, जल में हलचल हुई और अगले ही क्षण सरस्वती की झील से एक घायल, क्रोधित और अहंकारी योद्धा बाहर आया। दुर्योधन की आंखें लाल थीं, उसका शरीर थका था, लेकिन उसका स्वर अभी भी गर्जना कर रहा था। वह बोला, भीम, मैं थका हूँ पर मरा नहीं हूँ। यदि युद्ध होगा तो गदा युद्ध होगा। यह सुनते ही भीम आगे बढ़ा, लेकिन कृष्ण ने हाथ उठाकर उसे रोका। दुर्योधन ने आगे कहा, मैंने बलराम से गदा का ज्ञान लिया है और मैं किसी निर्बल से नहीं लड़ूंगा। मैं युद्ध के लिए भीम को चुनता हूँ। यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक विचित्र गर्व था। भीम हंसा, उसकी हंसी में पीड़ा भी थी, क्रोध भी और प्रतिज्ञा भी। वह बोला, दुर्योधन, आज यह गदा सिर्फ युद्ध नहीं लड़ेगी, आज यह न्याय लिखेगी। कृष्ण मौन थे, उनकी आंखें भविष्य देख रही थीं। गदा युद्ध आरंभ हुआ। धरती पर हर प्रहार के साथ धूल उठ रही थी, आकाश में हर वार के साथ गरज गूंज रही थी। दुर्योधन अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहा था। उसके हर वार में वर्षों का अभ्यास था, बलराम की शिक्षा थी और अहंकार की आग थी। भीम हर वार को सह रहा था। उसके शरीर पर घाव बढ़ रहे थे, लेकिन उसका संकल्प और मजबूत हो रहा था। क्षण भर को ऐसा लगा जैसे अधर्म फिर से भारी पड़ जाएगा। पांडव चिंतित थे, युधिष्ठिर की आंखें नम थीं, अर्जुन की मुट्ठियां भींची हुई थीं। तभी कृष्ण ने एक क्षण के लिए अपनी आंखों से
भीम की ओर संकेत किया। वह संकेत शब्दों से परे था। भीम समझ गया। उसकी स्मृति में सभा का वह दृश्य उभरा जहां द्रौपदी अपमानित हुई थी, जहां दुर्योधन ने जंघा पर बैठने की बात कही थी। भीम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन हाथ और मजबूत हो गए। उसने पूरी शक्ति समेटी और गदा उठाई। दुर्योधन वार करने आगे बढ़ा और उसी क्षण भीम की गदा दुर्योधन की जंघा पर गिरी। एक भयानक ध्वनि हुई। धरती कांप उठी। दुर्योधन का शरीर हवा में उछला और फिर भूमि पर आ गिरा। उसकी जंघा टूट चुकी थी। उसका गर्व चूर चूर हो चुका था। वह कराह उठा। उसकी आंखों से पहली बार आंसू बहने लगे। यह आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू सच के थे। कुरुक्षेत्र की वह भूमि अब और भी शांत हो चुकी थी। गदा युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल धीरे धीरे बैठ रही थी, लेकिन दुर्योधन धरती पर पड़ा हुआ अपनी टूटी हुई जंघा को पकड़े कराह रहा था। उसकी सांसें भारी थीं। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। शरीर से रक्त बह रहा था और मन पहली बार निरस्त्र हो चुका था। भीम पीछे हट गया। उसके भीतर विजय का गर्व नहीं था, केवल एक भारी बोझ था। पांडव दूर खड़े थे, कोई बोल नहीं रहा था। यह युद्ध का अंत था, लेकिन किसी के भीतर उत्सव नहीं था। तभी कुरुक्षेत्र की शांति को चीरते हुए एक विलाप सुनाई दिया। यह स्वर किसी राजा का नहीं था, यह स्वर एक पिता का था। अंधे महाराज धृतराष्ट्र लाठी के सहारे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ गांधारी थीं, जिनकी आंखों पर पट्टी थी, लेकिन जिनका हृदय सब देख रहा था। धृतराष्ट्र भूमि पर गिरे दुर्योधन के पास पहुंचे। उनके हाथ कांप रहे थे। जब उन्होंने अपने पुत्र का रक्त अपने हाथों में महसूस किया, वे रो पड़े। उन्होंने कहा, पुत्र, यह क्या दशा बना ली तुमने? कहाँ है वह दुर्योधन जिसके नाम से पूरा हस्तिनापुर कांपता था? दुर्योधन ने कठिनाई से आंखें खोलीं और उस स्वर को पहचाना। पिताश्री, बस इतना ही कह पाया, और फिर उसके आंसू बांध तोड़कर बहने लगे। गांधारी दुर्योधन के पास बैठ गईं। उन्होंने कांपते हाथों से अपने पुत्र का मस्तक छुआ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका मौन हजारों शब्द बोल रहा था। तभी धृतराष्ट्र का स्वर और भारी हो गया। उन्होंने कहा, पुत्र, आज मैं तुम्हें राजा नहीं, पुत्र मानकर बोल रहा हूँ। यह सुनते ही दुर्योधन का शरीर कांप उठा। धृतराष्ट्र बोले, मुझे क्षमा कर देना। तुम्हारी इस दुर्दशा का सबसे बड़ा अपराधी मैं स्वयं हूँ। यदि मैं समय रहते तुम्हें रोक देता, यदि मैं पुत्र मोह में अंधा न होता, तो आज यह कुरुक्षेत्र श्मशान न बना होता। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तब मुझे राजा बनकर खड़ा होना चाहिए था, लेकिन मैं पिता बनकर चुप रहा। धृतराष्ट्र का स्वर टूट गया। उन्होंने आगे कहा, मैंने तुम्हारी हर भूल को सिंहासन की आड़ में छिपाया। तुम्हारे अहंकार को मैंने ही पोषित किया, और आज उसी अहंकार ने तुम्हें यहाँ लाकर पटक दिया। यह सुनते ही दुर्योधन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कांपते स्वर में कहा, नहीं पिताश्री, यह केवल आपकी गलती नहीं है। मैं जानता था मैं क्या कर रहा हूँ, फिर भी मैं रुका नहीं। मेरे भीतर ईर्ष्या थी, घृणा थी और सत्ता का नशा था। उसने सांस लेते हुए कहा, मामा शकुनी मुझे बार बार पांडवों के विरुद्ध भड़काते रहे, लेकिन उनकी बातों को मैंने ही स्वीकार किया। मैं चाहता तो धर्म का मार्ग चुन सकता था, लेकिन मैंने अधर्म को ही अपना मित्र बना लिया। गांधारी का शरीर कांप उठा। दुर्योधन ने आगे कहा, माता, आज आपकी आंखों पर पट्टी है, लेकिन सच्चाई यह है कि अंधा तो मैं था। यह कहते हुए उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। उसने अंतिम बार अपने पिता की ओर मुंह किया और कहा, पिताश्री, यदि अगले जन्म में आपका पुत्र बनूं, तो कृपया मुझे समय रहते रोक देना। इतना कहकर दुर्योधन की आंखें स्थिर हो गईं। उसकी सांसें थम गईं। कुरु वंश का अंतिम दीपक बुझ चुका था। धृतराष्ट्र भूमि पर गिर पड़े। गांधारी मौन हो गईं और कुरुक्षेत्र सदैव के लिए एक चेतावनी बन गया। कुरुक्षेत्र की भूमि अब पूर्णतः शांत थी। जहां कुछ समय पहले तक गदाओं की टकराहट और शंखनाद गूंजता था, आज वहां केवल हवा की सांसें थीं। दुर्योधन का शरीर निष्प्राण पड़ा था। जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में कभी झुकना नहीं सीखा, आज वह धरती से भी नीचे हो चुका था। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के शव के पास निःशब्द बैठे थे। उनकी आंखों से अब आंसू भी नहीं निकल रहे थे, क्योंकि पीड़ा आंसुओं से भी आगे निकल चुकी थी। गांधारी धीरे से उठीं और उन्होंने अपने कांपते हाथों से दुर्योधन का मस्तक छुआ। उन्होंने कहा, पुत्र, आज तुम हार गए, लेकिन तुम्हारी हार इस संसार की सबसे बड़ी शिक्षा बन गई। उनके शब्द हवा में घुल गए। पांडव दूर खड़े थे। युधिष्ठिर की आंखें नम थीं। अर्जुन का सिर झुका हुआ था। भीम दुर्योधन की ओर देख नहीं पा रहा था। तभी कृष्ण आगे बढ़े। उनके चेहरे पर न विजय का गर्व था, न पराजय का शोक। उन्होंने शांत स्वर में कहा, युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन सीख अभी बाकी है। उन्होंने दुर्योधन के शरीर की ओर देखा और कहा, यह वही व्यक्ति है जिसके भीतर सामर्थ्य भी था, शक्ति भी थी और अवसर भी था, लेकिन उसने सत्य को छोड़कर अहंकार को चुना। कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा, राजा बनना आसान है, लेकिन राजा रहते हुए न्याय करना कठिन। उन्होंने भीम की ओर देखा और कहा, प्रतिज्ञा निभाना वीरता है, लेकिन प्रतिशोध में डूब जाना
अधर्म है। फिर कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि की ओर देखा और कहा, जो आज यहाँ पड़ा है वह केवल शव नहीं है, यह उन निर्णयों का परिणाम है जो समय रहते नहीं बदले गए। धृतराष्ट्र ने कांपते स्वर में पूछा, वासुदेव, क्या मेरे पुत्र को कभी मोक्ष मिलेगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, जिसने युद्ध भूमि में वीर की भांति अपने प्राण त्यागे उसके लिए स्वर्ग के द्वार बंद नहीं होते। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आंखों से फिर आंसू बह निकले। कृष्ण ने अंतिम बार कहा, संसार में सबसे बड़ा युद्ध किसी और से नहीं, अपने ही भीतर के अहंकार से होता है। जो उसे जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। कृष्ण वहां से चले गए। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा और कुरुक्षेत्र अंधकार में डूब गया। लेकिन उस अंधकार के भीतर एक उजाला छूट गया, एक सीख, एक चेतावनी और एक प्रश्न। दोस्तों, आज भी यदि हम अपने जीवन में दुर्योधन की तरह अहंकार, ईर्ष्या और सत्ता के नशे में गलत को सही ठहराते रहेंगे तो कुरुक्षेत्र हमारे भीतर जन्म ले लेगा। और यदि हम समय रहते अपने भीतर के धृतराष्ट्र को जगा लें तो विनाश रुक सकता है। तो मित्रों, क्या आप इस कहानी के बारे में पहले से जानते थे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।